अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो कोई भी बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स। तो ये बताएगा कि ओवरऑल कोई भी बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर। इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल ओवरऑल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये डिसाइड करेगा डायपोल मोमेंट ये डिसाइड करेगा कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर। तो अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 0.4 हो तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस वो ग्रेटर देन 0.4 हो तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल ओवरऑल पोलर होगा या नॉन पोलर, ये डिसाइड करेगा डायपोल मोमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल होगा पोलर मॉलिक्यूल। तो आइए एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू होती है 2.2 और क्लोरीन की होती है 3.16, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.2। तो 3.2 और 2.2 में डिफरेंस है 1 का, विच इज ग्रेटर देन 0.4, जिसका मतलब ये है कि द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विल बी ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके ऑपोजिट अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें मीथेन की, तो मीथेन में बॉन्ड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। तो डिफरेंस 2.5 और 2.2 में 0.3 का आ जाएगा, विच इज लेस देन 0.4। तो इसका मतलब ये है द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से हम लोग डायपोल मोमेंट के केस में देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन 0 होगा? तो उसके लिए दो कंडीशंस आप चेक करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि ऑल द बॉन्डेड एटम्स must be same and there should be no lone pair of electron on the central atom. So if a molecule is obeying these two conditions, its dipole moment will be 0. For example, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्योंकि ग्रुप 4 से बिलोंग करता है तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो CCl4 में कार्बन के आखिरी शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन के साथ क्या किए हुए हैं, शेयर। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रही है कि देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी सेंट्रल एटम। और कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच है, क्लोरीन के अलावा कोई और दूसरा एटम कार्बन के साथ अटैच नहीं है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या है, सेम। तो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा 0। तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा 0। अगर इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं, CCl4 को।
इसके साथ वाटर की एग्जांपल देखते हैं। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए आप, जो वाटर का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अगर उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा तो वो होगा पोलर मॉलिक्यूल। वो क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। तो हम सब जानते हैं कि वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट और इसका एग्जैक्ट डायपोल मोमेंट होता है 1.85 dBi। तो स्टूडेंट्स, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करता है डायपोल मोमेंट। लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पर पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल वो डिसाइड कर सकता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, और वो है फॉर द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो है नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू है 2.2 और दूसरे हाइड्रोजन की भी है 2.2, तो जो डिफरेंस है वो है 0। तो अगर डिफरेंस 0 है तो बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्योंकि मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स से मिलकर बना है, तो यही बॉन्ड डिसाइड करेगा ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल भी क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिमिलरली ऑलरेडी हम लोगों ने हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल कंसीडर की है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू है 3.16 और हाइड्रोजन की है 2.2। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 3.2 भी कह सकते हैं। तो जो डिफरेंस है 3.2 और 2.2 में वो 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए बॉन्ड हो जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो बॉन्ड है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो यही बॉन्ड की पोलैरिटी डिसाइड करेगी कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर। तो क्योंकि बॉन्ड पोलर है तो इसलिए मॉलिक्यूल भी क्या होगा? पोलर होगा। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।